नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ के मेहंदीपुर बालाजी स्थित शनि महाराज मंदिर में। आज हरियाली अमावस्या होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत रात्रि में जागरण और सुबह विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलेगा। और हरियाली अमावस्या होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की है वो तादाद भी काफी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये जो शनि मंदिर है वो एक शताब्दी पुराना है। लगभग इसको बने हुए 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। और इस मंदिर की सार संभाल जो पुजारी परिवार करता है, आज हमसे उनसे रूबरू होंगे। इस मंदिर की महिमा की बखान है वो काफी दूर दूर तक फैली हुई है। और इसी के कारण मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो रतनगढ़ ही नहीं, रतनगढ़ के आसपास गांव और आसपास के शहरों से भी विशेष आयोजन के दिन श्रद्धालु है वो यहाँ पे दर्शनार्थ आते हैं। बाबा के आगे अपना शीश नवाते हैं और हाजिरी लगाकर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। तो आइए चलते हैं शनि मंदिर और करते हैं बाबा के दर्शन। ये वही प्राचीन मंदिर है जो लगभग 100 साल पुराना है। और बाबा की प्रतिमा आप देख रहे हैं किस तरह आज बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर जो श्रृंगार किया गया है वो भी बिल्कुल हरा भरा है। मंदिर पुजारी परिवार के संदीप भार्गव। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। ये मंदिर कितना पुराना और कैसे इसका निर्माण हुआ? ये मंदिर सर 100 साल से ज़्यादा पुराना है, प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर हमारे पूर्वज टोडाराम जी की वंशजों ने बनाया है। आज इनके मंदिर में बारी जो आती है उसे टोडाराम जी के वंशज को ही आती है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो नारियल बांध के जाता है अपनी मनोकामना के लिए, उसकी 100% उसका काम होता है। और हरियाली अमावस के दिन हवन मंदिर में हो रहा है, उस हवन में जो आहुति देता है तो उसके घर में लक्ष्मी, संतान नहीं होना, जो भी सुख है वो सब बाबा देता है। और हर 7 शनिवार कंटिन्यू अगर इस मंदिर में कोई अपना माथा टेके, कच्चे मट्टी का दीवा जलाए और अगरबत्ती जगाए तो यहाँ पर जो चीज़ कभी सोच नहीं सकता था वो बाबा कर देता है। क्योंकि ये प्राचीनता इस मंदिर में इतनी चमत्कारी मंदिर है कि हर चीज़ मनोकामना सच्चे दिल से अगर कोई मानेगा तो 100% पूरी होगी। हमारे साथ पुजारी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य हैं पवन कुमार जी। सर, हमने इस मंदिर की काफी महिमा सुनी है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। महिमा यही है जो सच्ची भावना से यहाँ पे जो बाबा के बार बार दर्शन कर रहा है, माथा टेक रहा है, उनकी समय समय पे जो भी इच्छा अधूरी थी कई लोगों की पूरी हो गई और आगे होती भी रहेगी। और इसमें एक फायदा ये भी है कि टोडाराम जी के सभी वंशजों की हर महीने प्रत्येक महीने बारी आती रही है और अभी तक उनके ही वंशज इनके पुजारी हैं। और जैसे यहाँ पे समय समय पे हवन होता है, पूजा होती है, माला जाप होता है, सब फ्री ऑफ उपचार होता है। जैसे ऋण मुक्ति है, कर्ज मुक्ति है, विवाह बंधन है, मांगलिक दोष है, काल सर्प पूजा है, सभी प्रकार की पूजा हो सकती है। करवाने वाले के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। आपको बता दें कि जो ये हरियाली अमावस्या है इसका बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है और ये न्याय की जो पदवी है देवताओं द्वारा जो शनि महाराज को दी गई थी वो हरियाली अमावस्या के दिन दी गई थी। और इसी कारण हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शनि का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। तो हमारे साथ पुजारी परिवार के एक सदस्य और है। सर, हम इस मंदिर के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए भाई साहब, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 100-150 साल पुराना है। और इस मंदिर की पूजा टोडाराम जी के हमारे दादाजी है, वही इसकी पूजा करते थे और हम उनके वंशज है। अभी तक हम ही उनकी पूजा करते हैं। और इस मंदिर में हरियाली अमावस्या के दिन सभी देवताओं ने मिलकर शनि महाराज को तीनों लोकों का न्यायाधीश बनाया था। इसलिए इस हरियाली अमावस्या की बहुत अधिक महत्व है। इसलिए जो आज के दिन मंदिर में आता, माथा टिकाता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है बाबा की कृपा से। तो हमारे साथ पुजारी परिवार के एक और सदस्य अजय कुमार। अजय जी, आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन हो रहा है। वैसे प्रतिदिन बाबा के दर्शनार्थ आते हैं, शनिवार को विशेष आयोजन होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आज के दिन बाबा शनि महाराज सभी देवी देवताओं के अनुसार बताया गया है कि आज के दिन उन्होंने मतलब न्यायाधीश की एक उपाधि प्राप्त की थी सभी देवताओं के गणों से। और ये न्याय के बहुत ही बड़े देवता हैं शनि महाराज। और जो
इनकी जो कृपा किसी व्यक्ति पर, मनुष्य पर हो जाती है तो उस पर बाबा की मतलब छत्र छाया रहती है। और ये मंदिर बहुत कम से कम 100 वर्षों से बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो मतलब व्यक्ति आते हैं अपनी मनोकामना लेके, वो इस मंदिर से पूर्ण होती है। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में आज विशेष आयोजन किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है। तो हमारे साथ पंडित जी है। तो सर, आपसे जानना चाहूंगा आज किस प्रकार की पूजा अर्चना करवा रहे हैं सर? आज पहले तो गणेश पूजा होगी, उसके बाद में भगवान शनिदेव का हवन है, हवन के उपरांत आरती होगी। इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर है। रात्रि को जागरण भी है। इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है, इसमें इसके पीछे की क्या कहानी है? ये ज़्यादातर पितरों के लिए विशेष होती है, पितृ कार्य के लिए, क्योंकि अमावस्या को वैसे भी हम पितृ कार्य विशेष करते हैं। लेकिन शनिदेव का कहते हैं कि उसी दिन पौराणिक मान्यता है कि वैसे तो शनि जयंती आती है, उस दिन जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से शनि जी का पूजन करवाया जाता है। मंदिर में तेल के दीपक है वो जलाए हुए हैं और दीपक के अंदर काले तिल भी डाले हुए हैं। ये श्रद्धालुओं द्वारा जो मन्नतें मांगी जाती है वो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ बाबा के दीपक जलाकर अपने शीश नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मन्नतें पूरी होने की अरदास करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में ये दीपक जलाए हुए हैं। हर शनिवार को है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है शनि भगवान मंदिर में देखी जाती है। लेकिन आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन किया जा रहा है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर हम देख सकते हैं भगवान शनि के मंदिर में जो साज श्रृंगार किया गया है वो सब हरा भरा है और पुजारी परिवार द्वारा शीघ्र ही जो है वो अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान शनि को रिझाने का प्रयास किया जाएगा। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का वो आवागमन शुरू हो गया था और जो देर रात तक चलेगा। रात्रि में मंदिर परिसर में जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। ये देख सकते हैं 100 साल पुराना जो मंदिर है वो पहले एक गुमटी में संचालित हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी हुई, उन्होंने बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हुए इसे एक विस्तार करवाया गया और आज काफी बड़ा मंदिर है भगवान शनि महाराज का। प्रतिदिन हर शनिवार को श्रद्धालुओं की है वो भीड़ देखने को मिलती है। ये करीब 100 से 150 साल पुराना रतनगढ़ का मंदिर है ये। और कहते हैं कि बाबा के 7 शनिवार जो यहाँ मंदिर में शीश नवाता है उसकी मन्नतें पूर्ण होती है। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान है वो करवाया जा रहा है। बाहर से आए हुए श्रद्धालु है वो मुख्य यजमान है। हरियाली अमावस्या के दिन इस विशेष अनुष्ठान का और अधिक महत्व हो जाता है। तो हमारे साथ मंदिर परिवार के एक सदस्य विकी है। आपसे जानना चाहेंगे ये मंदिर का इतिहास क्या है, किस तरह इसका निर्माण हुआ? नमस्कार। इसका इतिहास ऐसा है कि हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है। हमारे परदादा जी हुआ करते थे टोडाराम जी, उनके एक यजमान थे। उन्होंने बाबा ने स्वप्न में आके कहा कि मंदिर बनाओ। तब ये कम से कम 150 से 100 साल के पुराना है, तिथि तो हमें याद नहीं है, तब ये बनाया गया था। तो उसके बाद में हमारे जो दादाजी के वंशज है वो सारे इस परिवार के पुजारी लोग हैं और जितने भी भक्तजन आते हैं सालों से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और ये सिद्ध पीठ है, स्थापना की हुई इस मंदिर की है, मतलब इस मंदिर की स्थापना हुई थी पूर्ण विधि विधान से। उसके बाद में इसका बाबा को विराजमान किया गया था। और आज जैसे हरियाली अमावस्या है, पुराने समय से हरियाली अमावस्या का बाबा का यहाँ पे जागरण लगता है, हवन होता है और कष्ट निवारक हवन चलता रहता है। और यहाँ पे मन्नतें होती है, मन्नत का लोग नारियल धागा बांधते हैं जिससे लोगों की श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है। तो ये थे मंदिर पुजारी परिवार के सदस्य जिन्होंने हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।